ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। इसको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में 5.6 फिगर दे रखा है पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें माउथ से लेके एनस तक सारे बॉडी पार्ट्स बताए गए हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। ऑर्गन्स बताए गए हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन के लिए दो पार्ट्स लिए गए हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल, इसको कैनाल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो जब आप माउथ से लेके एनस तक की बात करोगे, इसकी लेंथ 9 मीटर है। ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या हैं? ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक फ्लो चार्ट देखते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कि हाँ कौन से ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और कैसे डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। डिटेल में फंक्शंस हम डायग्राम की हेल्प से करेंगे। ओके, फ्लो चार्ट में हम लोगों ने कुछ पार्ट्स देखे, जैसे कि माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ये सारे ही सीक्वेंस में हैं जिसमें खाना जाता है और ऐसे ही पैसेज में खाना एक के बाद एक ऑर्गन से पास होता हुआ एनएस तक अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव होता है बॉडी पार्ट से। तो माउथ में कुछ और पार्ट्स हैं लाइक टीथ, टंग, सलाइवा। ये हेल्प करते हैं फॉर द डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। यहाँ डाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में क्या होगा हमारे माउथ में? फूड का ब्रेकडाउन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मतलब आपने जो खाना खाया, खाने की बाइट ली, उसको कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, स्मॉल स्मॉल पीसेस में। ओके, ईसोफेगस, यहाँ पे सिर्फ एक मेजर पार्ट होगा जिसको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं हम, सलाइवा, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जो हमारे एक न्यूट्रिएंट में, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर। ठीक है। उससे पहले आता है ईसोफेगस। इसमें एक पर्टिकुलरली स्मूथ मूवमेंट होता है ताकि खाना हमारे माउथ से दूसरे पार्ट तक जा सके। कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। ओके, तो स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम लोग एक साथ जब भी खाना खा लेते हैं, स्टमक में जाके स्टोर होता है फॉर 3 to 4 आवर्स। उसके बाद उसके अंदर अलग अलग काम होता है, प्रोसेस होता है, पता करते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद एक्सटर्नली एसेसरी ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिनकी हमने बात की, वो अपना रोल प्ले करना स्टार्ट करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होने से पहले ये 3 एसेसरी ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हेल्प कर रहे हैं। कौन से? लिवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर। क्या रोल है, क्या फंक्शन है, बस अभी देखते हैं। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि नाम से ही स्मॉल है, बट इसकी लेंथ अगर हम देखेंगे तो इट्स 6 मीटर लॉन्ग। तो इमेजिन कर लो, 9 मीटर में से 6 मीटर तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही ऑक्यूपाई कर लिया। तो मीन्स इसका नाम ही स्मॉल है। क्यों पड़ा इसका नाम स्मॉल, अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इन विड्थ। ठीक है। विड्थ में इसका वी कैन से कि इसका साइज बहुत ज्यादा विड्थ में इंक्रीज है, इसलिए इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन पड़ा है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब सारा प्रोसेस हो जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड इसमें से पास करेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम और एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर होगा। अब बात करते हैं टंग की। ठीक है। टंग हमारे फूड को, टीथ तो हम लोग बाइट करने के लिए हेल्प करते हैं, च्यू करने के लिए हेल्प करते हैं। टंग क्या करता है? उसको रोल करता है यहाँ से वहाँ। ठीक है। और रोल करने के साथ साथ सलाइवा मिक्स भी करता है ताकि फूड सॉफ्ट हो जाए और उसको हम इजीली च्यू कर सके और सॉलो कर सके। ठीक है। अब सॉलो करने के बाद क्या होगा? सॉलो करने से पहले जब सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स हो रहा है तो उसमें होते हैं एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या करते हैं? वो पर्टिकुलरली हेल्प कर रहे हैं, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट है उसके ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले डाइजेशन में माउथ का रोल क्या है? स्टार्च का ब्रेकडाउन। उसके बाद क्या होगा? माउथ को हमने बकल कैविटी भी बोला, माउथ से फूड धीरे धीरे पास होगा। दिस इज अ फूड, जब हम च्यू कर देंगे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम बोलस बोलेंगे। वो हमारे ईसोफेगस से धीरे धीरे कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। तो ये धीरे धीरे जो मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। ये हेल्प करता है टू मूव द फूड इन वन डायरेक्शन। ठीक है। जो आप खा रहे हो एक बार सॉलो कर ले रहे हो, उसको नीचे स्टमक में पहुंचाने में हेल्प कर रहा है।
अब उसके बाद हमने बोला ईसोफेगस से खाना गया स्टमक के पास। स्टमक का क्या रोल है? स्टमक के पास जैसे हम लोग खाना च्यू करना स्टार्ट करते हैं, HCl का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट होगा इसका, इसके साथ साथ ये क्या करेगा? अपना एक्शन दिखाएगा पेप्सिन को। पेप्सिन इंजाइम है जो इंजाइम रिलीज करेगा, ठीक है, और ये वर्क करेगा, पेप्सिन वर्क करेगा हमारे प्रोटीन पे। जो भी हम लोगों ने फूड को कंज्यूम किया है उसमें जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होगा उसको ब्रेक डाउन करेगा। अभी पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हुआ प्रोटीन का, तो अभी फर्दर ब्रेक डाउन होगा हमारे दूसरे पार्ट में। तो यहाँ क्या हो रहा है? फर्स्ट HCl का फंक्शन, ये एसिडिक मीडियम बना रहा है। सेकेंड, पेप्सिन को एक्टिवेट कर रहा है ताकि ये प्रोटीन को ब्रेक कर सके, और एसिड से प्रिवेंट करने के लिए म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा एसिड अगर प्रेजेंट है, एसिड तो बहुत डेंजरस होगा, तो हमारे बॉडी पार्ट्स अभी तक खत्म क्यों नहीं हुए? ऑर्गन सारे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होने लग गए? टिश्यू जलने क्यों नहीं लग गए? ये म्यूकस की जो लेयर होती है ना, ये प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टमक को, प्रिवेंटिंग फ्रॉम HCl। ओके, अब बात करते हैं क्या खाली पेप्सिन को एक्टिवेट करने का ही काम होता है? नहीं, फूड के साथ अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी किल करने का काम करेंगे। आगे पहुंचते हैं, स्टमक के बाद खाने को जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट साथ में ये एसेसरी ग्लैंड्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे बात की लिवर की, लिवर के पास खाना एंटर नहीं कर रहा है इस ऑर्गन में, बट ये क्या कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें हर तरीके का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहता है। तो बात करते हैं लिवर का क्या रोल है। लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, जो किस पे काम करेगा? फैट पे। फैट के मॉलिक्यूल्स लार्जर साइज के होते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं ना उसमें फैट प्रेजेंट होगा ही होगा, तो फैट की हमेशा लॉन्गेस्ट चेन होती है, उसको ब्रेक करने के लिए स्मॉलेस्ट लार्ज ग्लोब्यूल से स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए ये बाइल जूस हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद पेनक्रियाज की अगर हम बात करें तो पेनक्रियाजेस हमारे अदर न्यूट्रिएंट पे काम करेंगे। कौन से अदर न्यूट्रिएंट? लाइक प्रोटीन, फैट और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे हमने बोला कि हमने जैसे ही खाने को पास किया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होना है, तो उससे पहले क्या? यहाँ पे एसिडिक मीडियम है और खाना यहीं पे ही है। खाना 3 to 4 आवर्स के लिए स्टोर हो रहा है। अब धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट में ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एसिडिक खाना जाएगा तो क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर देगा। तो ये जो लिवर और पेनक्रियाज हैं, लिवर इस तरीके का एल्कलाइन प्रोड्यूस करता है या इस तरीके का मटेरियल या फिर लिक्विड प्रोड्यूस करता है, एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जिससे एल्कलाइन मीडियम बन जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, ताकि अगर एसिड आएगा और बेसिक न्यूट्रिएंट या बेसिक एल्कलाइन मीडियम रहेगा तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिवेंट रहेगा। अब जैसे कि धीरे धीरे खाना आ रहा है तो पेनक्रियास क्या करेंगे? इन तीनों न्यूट्रिएंट पे, कार्बोहाइड्रेट पे, प्रोटीन पे और फैट पे वर्क करने के लिए एंजाइम रिलीज करेंगे। फैट को ब्रेक करने के लिए लाइपेज होगा, ठीक है, जो कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पे। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन और कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो अमाइलेज वर्क करेगा कार्बोहाइड्रेट पे और सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अब हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं उनको प्रॉपरली कंज्यूम करने के लिए इतने स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं कि आपका सेल इसको यूज कर सकता है, आराम से इस फॉर्म में आ चुके हैं। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन पे आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में होती है छोटी छोटी विलीज या विलाइज, ठीक है। ये क्या करती हैं? ये एब्जॉर्ब करती है उस स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ फूड को और ट्रांसफर कर देती हैं इनके ऊपर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है। सपोज ये है विली
ठीक है। इसके ऊपर प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स। तो अब जैसे ही विलीज एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है, न्यूट्रिएंट को, जैसे अमाइनो एसिड्स हुए, ग्लूकोज हुए, और पास कर देंगे किसको, ब्लड वेसल्स को। अब ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, सारे बॉडी पार्ट्स के पास लेके जाएंगे, सेल्स के पास लेके जाएंगे और यूटिलाइज करने के लिए प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट है, ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम। इतना डिस्क्रिप्टिव वे में आपके इस पार्ट में नहीं बताया गया है, बट इन तीनों पार्ट से होते हुए जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल क्यों है, मैंने पूछा था ना ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये है क्योंकि ये कॉइल स्ट्रक्चर का होता है, बहुत कम जगह पे आ जाता है, कॉम्पैक्ट स्पेस में ऑक्यूपाई हो जाता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया है। बाकी लेंथ में इट्स 6 मीटर लॉन्ग। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें भी 3 पार्ट है, सीसम, कोलन और रेक्टम। इनमें क्या रोल हो रहा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है प्लस वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है इस जगह पे, ठीक है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट चला जाता है, सॉलिड वेस्ट चला जाता है रेक्टम, और लिक्विड वेस्ट थ्रू एनस रिमूव आउट होता है बॉडी से बाहर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और जो भी आपके फर्दर डाउट्स हैं यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।